नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। दरअसल आज हम भालचंद पांडे जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी में किन्नरों को नेग को लेकर के जो हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, और फैसला दोस्तों मैं आपको बता दूं इसलिए सुना दिया है कि दरअसल गोंडा की जो है रेखा देवी नाम की जो है किन्नर थी, जहाँ वह जो है वह नेंग वहाँ लिया करती थी शादी और विवाहों में जो जा करके आपने देखा है तमाम किन्नर लोग लेते थे। तो वहाँ जो है कुछ बाहरी किन्नर आकर के वहाँ नेग ले लिया करते थे, इसीलिए उन्होंने एक याचिका जो है वो यूपी हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ में उन्होंने दायर की थी। तो लखनऊ हाई कोर्ट ने यह कह दिया था कि यह कानूनी रूप से वैध नहीं है, यानी किन्नरों का नेग लेना वह कानूनी रूप से वैध नहीं है। अब इस पर जो है किन्नर समुदाय में, पूरे उत्तर प्रदेश की जो किन्नर समुदाय है उस पर जो है खलबली मची हुई है, यानी बवाल हो गया है, किन्नर परेशान है। तो इसी बारे में जो है हम पांडे जी से जिक्र करेंगे कि पांडे जी आखिर जो है अब किन्नरों के लिए क्या होगा, क्योंकि लोगों के मन में अब ये आ गया कि यह जब वैध नहीं है तो वही तक शादी विवाहों में जब जाते थे तो वह जो है जबरन वसूली भी कर लेते थे 21,000 51,000 इस तरीके से करके। लेकिन क्या जिस हाई कोर्ट ने जो कहा है इसका असर कितना पड़ेगा, और क्या आपको लगता है कि जो हाई कोर्ट ने जो कहा है इसका असर किन्नरों पर पड़ेगा, किन्नर इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? तिवारी जी, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये जो मुद्दा है ये काफ़ी ज्वलंत है। इससे ना आम आदमी भी परेशान हुआ करता है। आए दिन देखिए, कोई भी शादी का जो गेस्ट हाउस हो या शादी का उत्सव हो, घर पे पहुंच जाते हैं, लड़की का हो या लड़के का हो, उपद्रव, ये किन्नर एक ग्रुप बना के पहुंचते हैं, उपद्रव करते हैं। हमें 25,000 चाहिए, 21,000 चाहिए, 35,000 चाहिए। ये एक आम आदमी के लिए तो बहुत भारी है। ये एक धनुकाही का जरिया बन गया है एक तरह से का देखा जाए तो। वो सामने वाले की परिस्थिति पर कोई उनका ध्यान नहीं है। पहुंचते हैं जो उनके मन में आता है, 21,000, 10,000, 11,000, जो एक बार उन्होंने कह दिया उसी पे अड़ जाते हैं और यहाँ तक कि मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। तो हाईकोर्ट का दिया गया फैसला ये कहीं ना कहीं समाज हित में है और ये बहुत ही अच्छा, कोर्ट द्वारा उठाया गया एक बहुत ही अच्छा कदम है। कम से कम इससे समाज में एक जो गुंडई इन लोगों की थी वो उस पर रोक लगेगी। एक तरह से कहें तो खुलेआम गुंडई करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। इलाहाबाद के कई गेस्ट हाउसों में आपने देखा होगा कि ये लोग जबरदस्ती पहुंच जाते थे। सामने वाला किस परिस्थिति में है उसका कोई इनके विचार ध्यान में नहीं है। बस ये केवल और केवल अपनी धनुगाही का विचार बना के जाते थे और जब तक नहीं पा जाते थे तब तक उपद्रव करते थे। यहाँ तक कि ये वस्त्र भी जो है वो उतार देते थे। तो सामने वाला अपनी इज्जत बचाने के लिए सोचता था कि चलो कर्ज लेके ही सही, लेकिन इनको हटाता था। ये अगर हाईकोर्ट ने इस तरह का कोई डिसीजन दिया है तो ये बहुत ही सराहनीय और बहुत नेक कदम है। इससे जो बेचारे गरीब हैं, जो मजबूर हैं, जो मजबूरी में देते हैं, उस पर कहीं ना कहीं उन्हें कानूनी संरक्षण मिलेगा। ऐसे में पुलिस वाले भी कहते थे कि भाई अब इन लोगों से समझ लीजिए, इस पे कोई ऐसा कुछ हमारे पास अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं एक सहारा जरूर मिलेगा। नहीं, जैसा पंडित जी हाईकोर्ट ने यह कहा कि कानूनी रूप से चूंकि एक तरीके से यह जजमानी का पैसा है और इसको जो है हाई कोर्ट ने यह कहा कि इसको जो है वैध नहीं किया जा सकता, यह जो है एक अवैध वसूली के रूप में है, और अवैध वसूली कराना, इसको जो है मान्यता देना कहीं ना कहीं एक जो है यह अपराध को बढ़ावा देना है, ऐसा सीधे हाई कोर्ट ने जो है खंडपीठ ने सीधे कह दिया है। अब यहाँ देखिएगा कि एक घटना उत्तर प्रदेश के जो है बदायूं में हो गई थी। दरअसल किन्नर समुदाय पहुंचा था और दूल्हे पक्ष से 21,000 रुपए मांग रहा था, जहां दूल्हा पक्ष 2100 रुपए दे रहा था। वहां उसके बाद जो है विवाद बढ़ जाता है, उसके बाद जो है हाथापाई, लाठी डंडे चलने लगते हैं। तो किन्नर के समुदाय ने एक ने जो है पिस्टल निकाल करके गोली मार दी। दूल्हे के भाई को गोली लगी, वह घायल हो जाता है। उसके बाद वह जो है अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन उसी समय रेखा देवी का जो याचिका था वो इसकी सुनवाई हो जाती है। अब पांडे जी एक चीज ये बताइए कि अभी जो है कुछ दिन पहले ये जिक्र किया जा रहा था कि जजमानी की, जब हमने अभी ये जो बात की तो जजमानी इसमें जो है पंडित लाबी जो है, तो कहा यह जा रहा था कि हालांकि पंडित लाबी तो किन्नरों से तुलना करना जो है बेवकूफ़ी है, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि भाई उनका तो ये है कि जो जितना दे दिया। लेकिन ये कहा जा रहा था कि पंडितों की भी एक राशि जो है तय कर दी जाए कि शादी में, व्रतबंध में, इस तरीके से जो है उनकी भी राशि, किन्नर भी यही कह रहे थे कि एक राशि जो है इनकी, उनके समुदाय के लोग या उनके जो तमाम जो सहानुभूति वाले लोग हैं वह कह रहे थे कि किन्नरों की एक राशि तय कर दी जाए कि जन्मदिन पर इतना, शादी में इतना, बच्चे पर इतना, ये सब जो है। इसी तरह पंडितों की भी
तो जब ये हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया तो यहाँ तो पंडितों में भी खलबली हो गई कि कहीं अगर इसलिए अगर याचिका दायर करते हैं तो कहीं यह ना हो जाए कि तो जजमानी वाला और उसके बाद ये जो है अवैध वसूली ऐसा करके तो है, तो यहाँ कहीं ना कहीं पंडित भी घबराए हुए हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, पंडित का व्यवसाय अलग है, पंडित का जो अपना पेशा है वो अलग है, किन्नरों का अपना अलग है। किन्नरों का जो ये नेक था, ये एक तरह का समाज में एक सिंपैथी के रूप में उनको दिया जाता था कि ईश्वर ने इनको ऐसा बनाया है, चलो इसी बहाने इनका एक जीवन यापन हो जाया करेगा। लेकिन जो पंडितों का अपना कार्य है, वो पुरोहितों का सबका अपना अलग होता है। जैसे शादी में ही है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, अब सबका रेट निर्धारण कैसे कर सकते हैं? आप डीजे को ही उठा के देख लीजिए या फिर आप रोड लाइट रथ को उठा के देख लीजिए, इनका निर्धारण हो सकता है क्या? अब जो जिस हिसाब से पाता है उसी हिसाब से लग करता है। कई कई लगन में कोई डीजे वाले 25,000 30,000 लेते हैं, कहीं 5-7 हज़ार में चले जाते हैं। सब ये देखिए व्यवसायीकरण हो गया है। ये पंडित अपनी मेहनत का पैसा लेता है, लेकिन किन्नर मेहनत का पैसा नहीं लेते। अच्छा ये बताइए, पंडित पूरा समझ लीजिए कि एक शादी में जब से शुरू होती है, हम लोगों के यहाँ 3 से 4 रस्में होती हैं। मटमंगरा होता है, मंत्री की पूजा होती है, फिर द्वारचार होता है, शादी होती है, फिर तो एक पंडित अगर एक शादी में देखा जाए तो कम से कम 3 दिन मेहनत करता है तिवारी। अच्छा, ये एक बात हम आपको पांडे जी रोकना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, वो बहुत बेसब्री से उनके दिमाग में एक चीज चल रहा है जो मैं उनके माध्यम से बोल रहा हूँ। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पांडे जी, जैसे आपने कहा कि पंडितों का कार्यक्रम में कोई पंडित जो है 5,000 में, कोई 7,000 में, कोई 3,000 में भी, कोई 10,000 में भी, कोई 21,000 में भी, शादियों में 21,000। तो पांडे जी, क्या इसमें जो है आखिर शादियों में मंत्र तो वही है जो 5,000 वाला है वो 21,000 वाला है? क्या ऐसा तो नहीं है कि 5,000 वाला जो है वो कोई मंत्र दूसरा होता हो और 21,000 वाला मंत्र? अगर 21,000 वाली शादी कराएंगे तो उसमें जो है पति पत्नी जो है कभी विवाद नहीं होगा, कभी कोई बात नहीं होगी, कहीं ऐसा नहीं होगा। और 5,000 अगर सस्ते वाली कराएंगे तो उस हिसाब से श्लोक मंत्र कम पढ़े जाएंगे, तो वो जो है अक्सर आए दिन पर पत्नी मारपीट करेंगे, झगड़ा होगा, परिवार में शांति नहीं। मतलब ऐसा क्या क्या लगता है आपको? देखिए, एक चीज़ और है तिवारी जी, ये एक तरह का कहा जाए तो जैसे अनुभव की बात है। अब आप किसी भी पेशे को ले लीजिए, हम डॉक्टरी का पेशा ही उठाते हैं। कोई एमबीबीएस एमडी करके आता है, जब शुरुआत करता है तो उसकी फीस क्या होती है? 200 500 इस तरह से होती है। लेकिन जब वही विशेषज्ञ बन जाता है, उसके यहाँ भीड़ बढ़ जाती है और पेशेंटों की लाइन लग जाती है, तो उसकी फीस कितनी हो जाती है? 1,500 2,000 2,500 हो जाती है ना। तो ऐसे ही देखिए, पंडितों का भी अपना कुछ होता है। और दूसरी चीज रही व्यस्तता की भी बात होती है। अब जिस दिन लगन तेज हो तो उस दिन भाई वो भी बढ़ जाता है। रही बात, वो सब अलग है। सबसे बड़ी चीज है कि अनुभव की बात होती है और लोगों की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। आज बड़े से बड़ा जो समाज में व्यक्ति है, उसको जो बुलाता है वो अपने स्टेटस के हिसाब से बुलाता है। और एक आम आदमी जो है वो जो पंडिताई सीख रहा होता है उसी को बुला लेता है। तो जो भाई क्षेत्र में नाम है, अब जैसे कथावाचक तो कई है ना, के शास्त्री भी कथा कहते हैं और यहाँ लोकल में ढेर सारे ऐसे कथावाचक हैं जो अभी वृंदावन से सीख के आए, वो भी कथा कहते हैं। अगर शास्त्री जी की कथा कराने जाएं तो आज लोग 50-50 लाख रुपए खर्च करते हैं। लेकिन आम आदमी की मतलब एक छोटे मोटे जो पंडित होते हैं, कथा भागवत की ही होती है, कहानी लगभग वही होती है। कहानी वो धुंधकारी से लेकर के और वहीं तक जाती है, भगवान शंकर और कृष्ण तक ही जाती है ना। लेकिन कहने का अपना सबका जो है कहने की शैली अलग है और उनकी भाई वैल्यू अलग है। तो ऐसे ही देखिए, जो आप नेक की बात कर रहे हैं या उनके दक्षिणा की बात कर रहे हैं, तो वो भी वहीं कहीं ना कहीं मायने रखता है। और रही बात, आजकल देखिए आपने जो एक मुद्दा उठाया ना, समाज में बहुत तेजी से चल रहा है कि हम पंडितों को के ऊपर खर्च क्यों करें, बिल्कुल वो हमारे लिए क्या करते हैं। तो देखिए, ये ऐसा बाध्यता तो नहीं है सब पंडित को ही बुलाए, क्योंकि देखिए पहले डीजे नहीं होता था, रोड लाइट नहीं, रथ नहीं होता था, तब भी शादी होती थी ना। आज भी होती है, आर्य समाज वाले मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। कितने लोग गए कोर्ट में अपना रजिस्टर शादी कर लिए। जरूरी नहीं है पंडितों को बुलाएं। ये तो देखिए हमारी एक परंपरा है जो होती पीछे से चली आ रही है और संभवतः आगे चलेगी। अब उसमें किसी को विरोध करना है, किसी में शामिल होना है, ये सबके अपने अपने विचार हैं।
आप पंडित ना बुलाइए, शादी कर लीजिए। पंडित थोड़ी ना आपके यहाँ कहने जाएगा कि नहीं हमें आप बुलाइए, हम आपकी शादी कराएंगे। आज सब कुछ बदल चुका है समाज में। देखिए व्यवसाय सब पहले जो बाध्यताएं थी वो खत्म हो गई। आज हर आदमी एक दूसरे का व्यवसाय जो है धीरे धीरे हायर करता जा रहा है। तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अभी जो परंपराएं हैं उसी परंपरा में पंडितों का अपना दान दक्षिणा चल रहा है, किन्नरों का भी अपना नेक चल रहा है। लेकिन अगर कोई भी इस पर जो है वो जाति करता है, जोर जबरदस्ती करता है, तो वो कहीं ना कहीं कानूनन जो है वो गलत है। अब इसमें पांडे जी दरअसल पंडितों को इसलिए जोड़ा गया कि दरअसल जो है जिस शुभ कार्य में पंडित चाहे वो जो है जन्मदिन में पहुंचते हों, पूजा कराते हों, शादियां कराते हों, वहाँ किन्नर पे पहुंचते हैं, जन्मदिन पहुंचते हैं, शादियों में पहुंचते हैं। अब कुल मिलाकर पंडितों को ये बात समझ में आ गई कि हाई कोर्ट या किसी कोर्ट में जा करके और जो है इसको वैध नहीं करवाना है। देखिए ये जो आप किन्नर और पंडितों का पेशा जोड़ रहे हैं ये अलग अलग, दोनों अलग है, दोनों दो धाराएं हैं। नहीं, पंडित किन्नर जो है वो नेग लेते हैं। नेग मतलब वो बेगर वो आदमी की स्वेच्छा पे है। एक सामाजिक समझ लीजिए कि एक कह सकते समरसता कि हर आदमी जैसे समाज में एक दूसरे पे डिपेंड था कि उसी से जीवन यापन होता था, वो एक तरह का नेग है किन्नरों को दिया गया। लेकिन पंडित अपने मेहनत कमाई लेते हैं, ना ही बाल बना के अपना पैसा मेहनताना ही तो लेता है ना। पहले वो नेग में आता था कि शादी ब्याह में आते थे, वो नेग ने चले जाते थे। लेकिन अब वो व्यवसायी, उस व्यवसायीकरण में उसको व्यवसाय बना दिया गया। ऐसे ही आज के युग में पंडितों का पेशा भी जो है वो व्यवसायीकरण हो गया है। तिवारी, वो अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताइए, एक पंडित रात रात भर जागरण करता है, उसी परिवार के ढेर सारे लोग सो जाते हैं, केवल एक दो लोग जागरण करते हैं ना। लेकिन पंडित रात भर जागता है, पूजा कराता है, शादी संपन्न कराता है, तो ये भी तो एक तरह का मेहनताना ही उसका हो गया। तो कुल मिलाकर हमारे दर्शकों को आप लास्ट में ये बताएं, अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या किन्नर अब जो अवैध वसूली होती थी, तो हाई कोर्ट ने जैसे इसको जो है सीधे सीधे इसको वसूली को वैध नहीं किया, इसको जो है अवैध वसूली बता दिया, तो अगर ये कहीं जबरन वसूली करते हैं क्या अब पुलिस कार्रवाई करेगी? निश्चित होना चाहिए। ये अगर हाई कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया तो कुछ सोच समझ के किया। और अब अगर कहीं भी किन्नर का कोई भी ग्रुप जाके इस तरह का दबाव बनाता है और जबरदस्ती वसूली करने का प्रयास करता है तो कानूनन वो गलत करता है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि किन्नरों के लिए जो गाज गिरा है, एक तरीके से उत्तर प्रदेश की जो है हाई कोर्ट खंडपीठ लखनऊ ने जो गाज गिराई है, वह गाज इसीलिए गिराई है कि यह जो वसूली करते हैं, दान जो है जो भी उनको लोग देते हैं, नेक देते हैं, वसूली जो भी स्वेच्छा से देते हैं, जैसा पांडे जी ने बताया वो अलग बात है। लेकिन जबरन 51,000 21,000 इस तरीके की जो वसूली है, तो अब उस पर जो है पुलिस भी संज्ञान लेगी और जेल तक ये जा सकते हैं। बहरहाल कुछ कहना हो आपको तो आप लोग मैसेज करिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।